वैसे तो समस्त दर्शन की उत्पत्ति वेदों से ही हुई है, फिर भी समस्त भारतीय दर्शन को आस्तिक एवं नास्तिक दो भागों में विभक्त किया गया है। जो ईश्वर यानी शिव जी तथा वेदोक्त बातों जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत पर विश्वास करता है, उसे आस्तिक माना जाता है। जो नहीं करता वह नास्तिक है। अरस्तु दर्शन एक विज्ञान है जो अलौकिक तत्वों के वास्तविक स्वरूप की खोज करता है। लेविसन के अनुसार दर्शन मानसिक क्रिया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार दर्शन दुनिया को बदलने के लिए की गई उसकी व्याख्या है। हेगेल के अनुसार दर्शन वह है जो अपने जीते हुए युग को विचारों में धारण कर लेता है। इमैनुएल कांट दर्शन को संज्ञान का विज्ञान और आलोचना मानते हैं। प्लेटो वह व्यक्ति जिसे हर प्रकार के ज्ञान की अभिरुचि है और जो सीखने के लिए उत्सुक है और कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जा सकता है। सिसरा दर्शन सभी कलाओं की जननी है और मन की सच्ची औषधि है। फिचटे दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। रॉबर्ट स्पेंसर के अनुसार दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में हर चीज से संबंधित है। दर्शन शास्त्र का विश्वकोश दर्शन शास्त्र को प्रज्ञान के प्रेम के बजाय किसी की स्वयं की जिज्ञासा और बुद्धि का अभ्यास करने का प्रेम के रूप में परिभाषित करता है। सिमोन डी ब्यूवॉर के अनुसार दर्शन अपने सिद्धांतों में नहीं बल्कि अस्तित्व के विश्लेषण में है। मिशेल फूको के अनुसार दर्शन एक प्रकार का समालोचनात्मक विचार है जो चिंतन की उन आदतों को नष्ट करने का प्रयास करता है जो लगभग स्वाभाविक हो गई हैं और उन पूर्वानुमानों को प्रकाश में लाता है जो हमेशा से मौजूद थीं। जैक्स डेरिडा के अनुसार दर्शन नई अवधारणाओं का आविष्कार और पुरानी अवधारणाओं की पुनः खोज है। बर्ट्रैंड रसेला दर्शन शास्त्र भाषा के तार्किक विश्लेषण और शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ के स्पष्टीकरण से संबंधित है। मिशेल फूको के अनुसार दर्शन पहले से मौजूद सत्य का विमर्श नहीं है बल्कि एक नए सत्य का उत्पादन है। जीन पॉल सार्त्र के अनुसार दर्शन एक बंद स्थिर सिद्धांत नहीं है बल्कि एक जीवित आंदोलन है। मार्टिन हाइडेगर के अनुसार दर्शन केवल शगल या शौक नहीं है बल्कि दुनिया में अस्तित्व का एक मौलिक आवश्यक तरीका है। फ्रेडरिक नीत्शे के अनुसार दर्शन एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक गतिविधि है। रेने देकार्त के अनुसार दर्शन एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें तत्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा हैं। इसका तना तर्कशास्त्र है और इसकी शाखाएं नीतिशास्त्र, सौंदर्यशास्त्र और राजनीति हैं। दर्शन शास्त्र का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। हमारे वैदिक साहित्य में दर्शन शास्त्र की संख्या इंद्रिय ज्ञान के अनुसार 16 दर्शन शास्त्र हैं। यदि इसमें कुछ विशेष व्यक्तियों के निजी ज्ञान जीवन पद्धति को जोड़ दिया जाए तो दर्शन शास्त्र की संख्या हरि अनंत हरि कथा अनंता के अनुसार असंख्य हो जाती है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने से कई फायदे होते हैं। दर्शन शास्त्र से समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ती है। दर्शन शास्त्र से अवधारणाओं, परिभाषाओं, तर्कों और समस्याओं का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। दर्शन शास्त्र से विचारों और मुद्दों को व्यवस्थित करने, मूल्य के सवालों से निपटने और बड़ी मात्रा में जानकारी से ज़रूरी चीज़ें निकालने में मदद मिलती है। दर्शन शास्त्र से तर्कों का विश्लेषण करने और मौखिक और लिखित दोनों रूपों में अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक तरीके से अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है। दर्शन शास्त्र से विचारों की जटिल प्रणालियों को समझने की क्षमता विकसित होती है।
दर्शनशास्त्र से नए और अपरिचित विचारों और सूचनाओं को आत्मसात करने और उनका आकलन करने की क्षमता विकसित होती है। दर्शनशास्त्र से ठोस तर्क विधियों और समस्या समाधान रणनीतियों का ज्ञान मिलता है। दर्शनशास्त्र प्रकृति और परम सत्य के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। ये यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। दर्शनशास्त्र स्वत्व अर्थात प्रकृति और समाज और मानव चिंतन और संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का विज्ञान है। दर्शनशास्त्र से जुड़ी कुछ खास बातें। दर्शनशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्दों फिलोस और सोफिया से हुई है। फिलोस का अर्थ है प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। दर्शनशास्त्र में आलोचनात्मक सोच शामिल है, इसलिए ये सभी क्षेत्रों में भूमिका निभाता है। दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने से छात्रों में तार्किक सोचने की क्षमता विकसित होती है। दर्शनशास्त्र में पीएचडी करने वाले लोग कई क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि व्यवसाय, शिक्षण, चिकित्सा, कानून, सरकार और पर्यावरण नैतिकता। भारतीय दर्शन में 6 दर्शन हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत।